फवाद चौधरी और रऊफ हसन की लड़ाई ने पीटीआई में खलफशार पर मोहरे सब्त कर दी। पीटीआई के रहनुमा की ओहदेदारों की लड़ाई अब फवाद चौधरी और रऊफ हसन तक आ पहुंची। फवाद चौधरी और रऊफ हसन के दरमियान ये लड़ाई बैरिस्टर गौहर खान की एक पोस्ट के बाद शुरू हुई, जिसमें उनका कहना था कि बानी पीटीआई की सेहत और जेल सहूलियात के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन पुरानी अटॉर्नी पर ही दायर की गई। दूसरी पटिशन पीर के रोज़ दायर की जाएगी। बैरिस्टर गौहर की पोस्ट के जवाब में रऊफ हसन ने फैसल चौधरी को निशाने पर रखते हुए कहा कि फैसल चौधरी का मैदान में आना पीटीआई में इख्तिलाफात पैदा करने की मज़मूम कोशिश है। फवाद चौधरी ने अपने वकील भाई फैसल चौधरी के दिफा में एक्स पर पोस्ट करते हुए रऊफ हसन के बारे में सख्त अल्फाज लिखे और कहा कि फैसल चौधरी तो पीटीआई के 5 से ज़ायद कारकुनों के केसेस मुफ्त लड़ रहा है। सियासी तज्जिया कारों के मुताबिक बुशरा बीबी के पेशावर जाने से भी पीटीआई के रहनुमा परेशान हैं। फवाद चौधरी और रऊफ हसन की लड़ाई ने पीटीआई में खलफशार पर मोहरे सब्त कर दी। पीटीआई के रहनुमा की ओहदेदारों की लड़ाई अब फवाद चौधरी और रऊफ हसन तक आ पहुंची। फवाद चौधरी और रऊफ हसन के दरमियान ये लड़ाई बैरिस्टर गौहर खान की एक पोस्ट के बाद शुरू हुई, जिसमें उनका कहना था कि बानी पीटीआई की सेहत और जेल सहूलियात के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन पुरानी अटॉर्नी पर ही दायर की गई। दूसरी पटिशन पीर के रोज़ दायर की जाएगी। बैरिस्टर गौहर की पोस्ट के जवाब में रऊफ हसन ने फैसल चौधरी को निशाने पर रखते हुए कहा कि फैसल चौधरी का मैदान में आना पीटीआई में इख्तिलाफात पैदा करने की मज़मूम कोशिश है। फवाद चौधरी ने अपने वकील भाई फैसल चौधरी के दिफा में एक्स पर पोस्ट करते हुए रऊफ हसन के बारे में सख्त अल्फाज लिखे और कहा कि फैसल चौधरी तो पीटीआई के 5 से ज़ायद कारकुनों के केसेस मुफ्त लड़ रहा है। सियासी तज्जिया कारों के मुताबिक बुशरा बीबी के पेशावर जाने से भी पीटीआई के रहनुमा परेशान हैं।